मोलैरिटी एक फॉर्मूला नहीं, एक शॉर्टकट सिस्टम है। चलिए इसे अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम टॉपिक आपको कराने जा रहे हैं, वो टॉपिक है मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। किसी सोल्यूशन को अगर किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम मोलैरिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी मजा आएगा। ऐसा टॉपिक किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, एकदम पूरा कंप्लीट अच्छे से आपको समझाएंगे। आओ मोलैरिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन, मेरे मित्र ने भी एक बार पूछा था कि मोलैरिटी होता क्या है, क्योंकि तब मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरा मित्र साइंस का स्टूडेंट नहीं था, तो उसको भी मैं आज बोलना चाहता हूं। वो आज मेरे पास नहीं है, उसको मैं समझाना चाहता हूं मोलैरिटी का टॉपिक, और आप सभी को भी मैं समझा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी होती क्या है, अच्छे से आपको समझाएंगे। मोलैरिटी क्या है? द number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 liter of solution, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने, अरे भाई समझ नहीं आ रहा, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। वेरी वेरी सिंपल, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी को हमें कैसे लिखना है? वेरी वेरी सिंपल, देखो मैं समझा रहा हूं। अगर ये सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अगर मैं इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स इस 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे जो मित्र है उसको भी समझ आ गया होगा, और आपको भी ये डेफिनेशन समझ आ गया होगा। तो मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं? मोलैरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम से। जब भी आपको कैपिटल एम मिले तो आप समझ जाना केमिस्ट्री में वो क्या है? मोलैरिटी। वो क्या है? मोलैरिटी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, आगे और एक्सप्लेन करते हैं। उफड़ाओ यार। वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आगे मैं लिखता हूं फॉर्मूला इसका। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है वो लीटर में लेना है। कितने लीटर होगा? 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर, ये है डेफिनेशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोल देंगे? मोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में करना है? ml में, तो हम क्या करेंगे? 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मोलैरिटी। अरे तबाकी मत ऐसे करना, ऐसे मत करना। चलो आगे चलते हैं, फॉर्मूला समझा। डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये सभी ने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने मोल को नहीं पढ़ा वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। दिल तो कहता है सारा कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। चलो बात करते हैं, आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं,
ठीक है। टेम्परेचर चलो मेरा भी बढ़ा हुआ है टेम्परेचर, ऐसे कोई बात नहीं है, टेम्परेचर मेरा भी आज बढ़ रखा है। तो आज मैं टेम्परेचर ही आपको कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है मोलैरिटी पे उसे मैं पढ़ाऊंगा। देखो मोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है अगर आप हीट करोगे, अगर आप हीट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा पता नहीं होता, ना बुक में ऐसा एग्जैक्ट रीजन दे रखा है कि जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइन लिखी होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपैंड। अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हमें यहां रिलेशन से पता है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। मोलैरिटी क्या होगी, कम। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। ओके। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पास पास में आएंगे। इससे क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगी, इससे मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इससे मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ आ गया होगा, मेरे मित्र को भी समझ आ गया होगा, जहां भी मेरा मित्र बैठा होगा मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बेसिस ऑफ टॉपिक मोलैरिटी।